Hello everyone, this is Mansi from evidhyanti.in. Now coming to question number 4, exercise 13.3. So इस क्वेश्चन में हमारे पास है express the numbers appearing in the following statements in standard form. अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जिसमें कुछ नंबर्स आ रहे हैं, उन नंबर्स को आपको बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी लार्ज नंबर को सिंपल वे में लिखना, इजी वे में लिखना, राइट. सो द फर्स्ट पार्ट इज the distance between earth and moon is 384,000,000 meters. Fine. So means इस स्टेटमेंट में जो नंबर है वो ये वाला है, राइट. सो पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं. इट इज 384,000 and 000. So this will be equal to, अब इसको 2 में डिवाइड कैसे करेंगे, 384 multiply by 1, 2, 3, 4, 5, 6. So means 1 and 6 zeros. Right? अब क्या करना है हमें, देखो पहले या तो हम इसको 10 raised to the power something लिख सकते हैं, बट उससे पहले you can see this is the larger number. लास्ट में हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सेम ऐसी सिचुएशन आई थी, तब हमने क्या किया था, we put a decimal, हमने एक डेसिमल लगाया था. सो वही सेम चीज यहाँ पे करेंगे. So if we have 384, so I can write it as 3.84. So अगर मैं इस 384 को 3.84 लिख रही हूँ, so now see, अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, so पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब कि मैंने 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाया है. so मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, 1 and 2 zeros, बिकॉज अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यही नंबर आएगा. मीन्स इस नंबर को मैंने ऐसे लिखा है, राइट. मल्टीप्लाई बाय 1 एंड यहाँ पे 6 zeros हैं, ठीक है. अब देखो, अब मैं इसको लिख सकती हूँ 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros आ रही है. सो 10 रेज टू द पावर 8. So this means 3.84 multiplied by 10 raised to the power 8 is the answer. This was the A part. Now let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में है speed of light in vacuum is, यहाँ पे आपको नंबर गिवन है, this is the speed of light. But ये हमें, अब यहाँ पे हमें सिर्फ इस नंबर को फोकस करना है एंड इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. So we'll write the number. It is 300, then 000, then 000 again. So this will be equal to 3 multiply by 1 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros आएंगे. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है. अब देखो ये यहाँ पे हमारे पास 3 into है, तो 3 तो ऑलरेडी छोटा सा नंबर है. So इसको हमें सिर्फ 3 multiply by 10 raised to the power zeros काउंट करके पावर लिख देंगे. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 10 raised to the power 8. So this means 3 into 10 raised to the power 8 is the answer. So this was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में है diameter of earth is 12756,000 meter. So again यहाँ पे हम फोकस किस पे करेंगे, नंबर पे. So number is this one. So इस नंबर को पहले लिख लेते हैं 12756,000. Right? So this will be equal to 12756 multiply by कितने zeros है, 3 zeros. So 1, 2, 3 zeros. ठीक है. So अब देखो ये वाला नंबर बहुत बड़ा है, फिर से हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा. डेसिमल हम लगाएंगे 1 के बाद. So 1.2756 इंटू उस नंबर को बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ जो पॉइंट लगाया है इसमें देखते हैं हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 1, 2, 3, 4 डिजिट्स है. सो दिस मीन्स कि मुझे यहाँ पे इसे 1 एंड देन 1, 2, 3, 4 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब ये पूरा बनके ये नंबर आएगा, ठीक है. एंड इसके बाद वाला जो है मल्टीप्लाई बाय 1,000, ठीक है. सो नाउ लेट्स राइट इट डाउन. 1.2756 इंटू 10 raised to the power, let's count the zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros है. So this will be 10 raised to the power 7.
So 1.2756 into 10 raised to the power 7 is the answer. This was the C part. Now let's come to the next part. Now coming to the D part. D part में है diameter of sun is 14000000000. So यहाँ पे नंबर क्या है हमारे पास? This one. So इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. So the number is 140000000 equals to 14 into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. So 14 into 1 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? पहले तो सबसे पहले यहाँ 14 है, तो उस 14 को मुझे 1.4 बनाना पड़ेगा. So 1.4 into 10 into 1 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ये हो गया 1.4 multiply by 10 raised to the power 1. सारे नंबर जीरोस काउंट कर लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 10 raised to the power 9 हो जाएगा. This means 1.4 into 10 raised to the power 9 is the answer. This was the D part. Now let's come to the next part.